यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 64वां दिन। स्वस्थ कैसे बने रहें। धूम्रपान और तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन न करें। हर दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। अपना उचित वजन बनाए रखें। अपने रक्तचाप को सही बनाए रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल पर संपूर्ण नियंत्रण रखें। अपने ब्लड शुगर को सही मात्रा में बनाए रखें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार आपके हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन 7 बातों को करना जरूरी है। एक मनुष्य के हृदय का वजन 1 पाउंड यानी 450 ग्राम से कम होता है। यह एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और संपूर्ण जीवन काल में औसतन 2.5 बिलियन बार धड़कता है। आपकी रक्त वाहिनियां, धमनियां, शिराएं और रक्त कोशिकाएं 60,000 मील से भी ज्यादा लंबी हैं, पूरी दुनिया का 2 चक्कर लगाने से भी ज्यादा। यह एक आश्चर्यजनक कौतुक नहीं है, यह मानवीय जीवन का हृदय है। आपके हृदय के बिना आपका शरीर शीघ्र ही काम करना बंद कर देगा। पश्चिमी दुनिया में हृदय रोग मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। यीशु ने हृदय के बारे में जोर देकर कहा है। हृदय आंतरिक जीवन की उपमा है। यीशु के इस शब्द का अर्थ शारीरिक, आत्मिक और मानसिक आधार है। हृदय संपूर्ण आंतरिक जीवन, सोचने, महसूस करने और इच्छा करने का स्रोत है। परमेश्वर मुख्य रूप से आपके हृदय की चिंता करते हैं। वह चाहते हैं कि आपका हृदय स्वस्थ रहे। उन्होंने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल 16:7। बल्कि शारीरिक हृदय के स्वस्थ रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके आत्मिक हृदय की स्थिति है। आज के इस लेखांश में हम देखेंगे कि अपने आत्मिक हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए। नीति वचन 6:20 से 29 तक। अपने मन की रक्षा करें। यीशु ने सिखाया कि व्यभिचार मन से शुरू होता है। उन्होंने ऐसा कहा था, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:28। उनकी शिक्षा नीति वचन पर जाती है, जहां लेखक मन के महत्व पर जोर देता है। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। नीति वचन 6:25। वह व्यभिचार के भयंकर खतरे के बारे में चेतावनी देता है। हम आग के समान बहुत ही शक्तिशाली चीज से निपट रहे हैं। अपनी सही जगह में अग्निकुंड के जैसे विवाह में लैंगिकता एक बड़ी आशीष है। मगर यदि आप अपनी लैंगिक अभिलाषा को गलत दिशा में जाने दें, तो यह आपकी छाती पर रखी अग्नि के समान है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। व्यभिचार कहीं और से नहीं आता। बेवफाई मन से शुरू होती है। यहीं पर आपको आत्म अनुशासन में रहना है। बुद्धि के इन शब्दों को अपने हृदय में सदा गांठ बांध कर रख लो और अपने गले का हार बना लो। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन शब्दों को मेरे हृदय में सदा के लिए गांठ बांध दिया है। जब मैं चलूं तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं सोऊं तो आप मुझ पर नजर रखिए। जब मैं जागूं तो ये मुझसे बातें करें। ये मेरे मार्ग के लिए दीपक बने और मेरे जीवन के मार्ग को प्रकाशमान कर दें। प्रभु, मेरे मन की चौकसी कीजिए। नया नियम मरकुस 12:28 से 44 तक। पूरे मन से यीशु से प्रेम करें। मरकुस 12:28 से 37 तक। यीशु की शिक्षा के बारे में कुछ प्रसन्न कर देने वाली बातें हैं और भीड़ में लोग उसको आनंद से सुनते थे। यदि मुझे इन शिक्षाओं को एक शब्द में संक्षिप्त करने के लिए कहा जाए, तो मैं प्रेम शब्द का उपयोग करना चाहूंगा। जब यीशु से शास्त्रियों ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इस संदेश की मुख्य बात यह है कि अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रख, जो कि आपके मन से शुरू होता है और दूसरों को प्रेम करने के रूप में बाहर आता है। प्रभु कौन है? इन सब पहेली के बीच यह प्रश्न उभर कर आता है, यह मनुष्य खुद को क्या समझता है? मंदिर में यीशु उन्हें मसीह के आने के पूर्वानुमान के बारे में चुनौती देते हुए बाजी पलट देते हैं।
वह भजन संहिता 110 का उद्धरण करते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं। वह इस विचार को चुनौती देते हैं कि मसीहा दाऊद के वंशज से एक राजा होगा। वह दाऊद का पुत्र नहीं होगा, बल्कि वह दाऊद का प्रभु होगा। अब हम जानते हैं कि यीशु ही प्रभु हैं। पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करने की आज्ञा का अर्थ है अपने पूरे दिल से यीशु से प्रेम करना। इसे अपने जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता बनाइए। यीशु को विधि सम्मत या शब्दार्थ की परवाह नहीं थी, बल्कि आत्मा के व्यवस्था की परवाह थी। वह बाहरी रूप रंग की परवाह नहीं करते, बल्कि हृदय की। अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करें। मरकुस 12 का 38 से 40 तक। खुद के बारे में कहते हुए, मैंने पाया कि कपट मेरे जीवन के लिए हमेशा खतरनाक रहा है। यह पदवी, मंच, शीर्षक और सम्मान पाने के लिए चिंता करने के बारे में है। प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करने से सावधान रहें, बजाय इसके दिल से प्रार्थना करें। यीशु अपने दिनों के लीडर्स की निंदा करते हैं। उनके दिल साफ नहीं थे। वे अपने हृदय के बजाय बाहरी रूप रंग के बारे में ज्यादा परवाह करते थे। वह कहते हैं, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहनते हुए फिरते और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। ये सभी बातें लोगों से प्रेम करने और उनसे सम्मान प्राप्त करने के बीच के फर्क को दर्शाती है। लेकिन परमेश्वर आपकी हैसियत और दिखावे की परवाह नहीं करते, वह हमारे हृदय की परवाह करते हैं। दिल से दीजिए। मरकुस 12 का 41 से 44 तक। यीशु आपके जेब के आकार की परवाह नहीं करते, वह आपके दिल की परवाह करते हैं। यीशु ने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया, जिसमें परमेश्वर के लिए दी गई बड़ी भेंट छोटी भेंट भी ज्यादा मायने रखती थी। उन्होंने हमें बताया कि केवल धनी मनुष्य ही नहीं, बल्कि गरीब भी भेंट देने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। वह कहते हैं, धनी मनुष्य के द्वारा गरीब की तुलना में अत्यधिक धन दिया जाना पर्याप्त नहीं है। यीशु उदारता से देने वाले हृदय को देख रहे थे। हम जो देते हैं और जिस तरह से देते हैं, वह हमारे हृदय को प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में यीशु धनी लोगों की निंदा नहीं करते जो बड़ी रकम देते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि विधवा स्त्री जिसने तांबे के 2 सिक्के दिए थे, जिसकी कीमत चंद पैसे ही थी, उसका मूल्य दूसरों से भी ज्यादा है। यीशु उसका हृदय देखते हैं और वास्तव में मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु अपने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से आपसे प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए। उस समय के लिए मुझे क्षमा कीजिए जब मैं अपनी हैसियत और दिखावे की ज्यादा परवाह करता था, और मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना ध्यान बाहरी दिखावे के बजाय अपने दिल पर केंद्रित करूं। प्रभु, उदारता से देने में मेरी मदद करिए और मुझे उदार हृदय दीजिए। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 13 का 1 से 59 तक। अपने हृदय को पवित्र रखें। पुराने नियम ने जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान दिया है, जिसमें शुद्धता, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम पुराने नियम में होम बलि और बलिदान के अलावा इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें इस अध्याय में स्थापित किया गया था। ये सभी नियम और व्यवस्था पवित्रता के बारे में थीं, हालांकि उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना और उनका अनुकरण करना था। लेवी व्यवस्था 11 का 44। दूसरे शब्दों में, बाहरी रीति रिवाजों का मकसद हृदय के आंतरिक रवैये को उजागर करना था। यीशु के समय में कई शास्त्री गलत बातों पर जोर दिया करते थे। उनका मानना था कि उनके नियमों का पालन करने के द्वारा पवित्रता पाई जा सकती है, जिनका संबंध बाहरी व्यवहार और कार्यों से था, बजाय इसके कि उनका हृदय परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी बना रहे। यीशु ने बताया कि इन सब के अलावा कुछ और है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने आज के नए नियम के लेखांश में देखा। अपने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस 12 का 33। पवित्रता बाहरी दिखावे का मामला नहीं है, यह हृदय का मामला है। प्रभु, मेरा हृदय स्वस्थ और पवित्र रखने में मेरी मदद कीजिए और आत्मिक रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। हम आपसे प्रेम रखने वाले और दूसरों से प्रेम करने वाले समाज बने। कृपया आज मेरा हृदय अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मेरे हृदय को पवित्र और स्वस्थ बनाए रखिए। मरकुस 12 का 31। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो।
मैं खुद की देखभाल कैसे करती हूँ? मुझे लगता है अच्छी तरह से। आज का वचन, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30।